और पहला सवाल ये आया तो हमारे दिमाग में आता कैसे, हम सोचते कैसे। जैसे इस सवाल में मैं ये देख रहा हूं कि यूनिट डिजिट लगभग अलग अलग है। इस सवाल में मैं ये देख रहा हूं कि यूनिट डिजिट लगभग अलग अलग है। अगर यूनिट डिजिट लगभग अलग अलग है तो मेरे दिमाग में एक बात ये रहेगी कि अगर ये सवाल करना पड़ेगा तो मेरा ध्यान इस बात पे जरूर रहेगा कि मैं यूनिट डिजिट पे स्टार्टिंग से फोकस रखूंगा। पेन नहीं दिख रहा है आज, हाँ ये रहा। यूनिट डिजिट पे मैं फोकस रखूंगा, ये बात मुझे पता चल गई। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, इस क्लास की प्रैक्टिस के बाद आप भी ऐसे देखना सीख जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं देखता हूं, ये कह रहा है कि मिस्टर राव ने 45,000 रुपए में एक लैपटॉप खरीदा। कुछ महीने के बाद उनके कार्यालय ने उन्हें दूसरा लैपटॉप दिया तो उन्होंने पुराना लैपटॉप 12% की हानि पे मिसेस शर्मा को बेच दिया। अब आप कह रहे हैं कि जी 45,000 रुपए थे, ध्यान से सुनना, और उस 45,000 रुपए को आप कह रहे हो 12% की हानि पर बेच दिया। 12% की हानि का मतलब ये होता है उसकी कीमत 88% रह चुकी है, 88/100 गुणा। अब आप कह रहे हो एक वर्ष बाद आपने उसे मिसेस शर्मा को 12% के लाभ पर बेच दिया। उसने, मिसेस शर्मा ने इसे किसी और को बेच दिया, यानी अब उसने उसकी कीमत को 112% कर दिया। उसने इसकी कीमत को क्या कर दिया, 12%, 112% कर दिया। ये 45,000 था, ये 12% कम किया और ये 12% बढ़ा दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है विद्यार्थी को कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा ये बताना था। तो मैंने कहा एक बार निगाह लगा लेंगे जब ये सवाल करेंगे कि यार यूनिट डिजिट से खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा सवाल। तो आपने कहा जी 5 दूनी 10, तो एक तो 44 आ जाएगा यहाँ और यहाँ 9 आ जाएगा। तो मैंने पहले यूनिट डिजिट ही देखा कि 9 चौक 36 और 6 दूनी 12, यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा उसका यूनिट डिजिट 2 होगा। अगर उस सवाल का यूनिट डिजिट 2 है तो मैंने देखा फिर कि एक ही ऑप्शन में 2 है, तो मैं इस सवाल को पूरा नहीं करूंगा, यानी ए इस सवाल का करेक्ट उत्तर है। अगर सवाल में 3 यूनिट डिजिट भी हैं ऑप्शन में तो मैं कहता हूं कि पहले यूनिट डिजिट देखो, उसके बाद कुछ और देखो। मैंने क्या कहा, जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा तो हमने देखा यूनिट डिजिट, अच्छा ठीक है, बात खत्म हो गई, खत्म हो गई एकदम बात। आपने कहा जी 45,000 था, 12% कम हुआ, 88% रह गया, फिर 112% हो गया क्योंकि 12% बढ़ गया, तो यूनिट डिजिट 2 आ रही थी, एक ही ऑप्शन में थी, आगे बढ़ते। ऐसे सवाल कई सारे पूछे गए, ऐसे सवाल कई सारे पूछे गए हैं एसएससी के अंदर, और ऐसा एक भी सवाल नहीं है जो यूनिट डिजिट से नहीं हो रहा। 2 से 3 सवाल मैं लेकर आया हूं, पहले आप सवाल पढ़ लीजिए। सवाल क्या कह रहा है, मोहन ने 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4,22,092 की राशि उधार ली। प्रथम वर्ष की समाप्ति पर वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए 21,679 रुपए चुकाता है। आपको पता है हर एक सवाल में इतना टफ डेटा था कि आपको सिर्फ क्या लगाना था, यूनिट डिजिट, क्योंकि यूनिट डिजिट 3 ऑप्शन में अलग अलग थी और सारे सवाल 4 सवाल थे, 4 के 4 सवाल यूनिट डिजिट से खत्म हो रहे थे, 4 के 4 सवाल। अब आप देखो जरा, इतने रुपए चुका दिए। यदि मोहन दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सभी बकाया राशि का भुगतान करता है, जिसमें प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित भुगतान राशि भी शामिल है, तो वह दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कितना भुगतान करेगा ये बताना है। दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कितना भुगतान करेगा, तो आपने कहा कि जी 4,22,000 रुपए हैं, 092, और मैंने कहा कि अगर इसने ये भुगतान ना किया होता तो 40% बढ़ गया होता। समझना मेरी बात को, 2 वर्ष में 20% से 20% से 2 वर्ष में 40% ब्याज मिलती। 40% ब्याज का मतलब होता है 140%, 140% का मतलब होता है 1.4 टाइम्स हो जाना। अगर ये पहले साल के बाद कुछ भी नहीं देता तो इसको 1.4 गुना देना पड़ता। बोलो भाई, देना पड़ता। लेकिन आप कहोगे कि उसने 21,679 तो पहले ही दे दिए थे, तो ये मैं घटा दूंगा। आपने कहा जी आपने पूरे पे ब्याज लगा दिया, इस पे ब्याज भी तो नहीं लगेगा फिर 1 साल का, और 1 साल का ब्याज 20% है, यानी कि 1.2 गुना, ये मैंने माइनस कर दिया। ये बात शायद कुछ लोगों को समझ में आई होगी, कुछ लोगों को जब मैं साधारण ब्याज पढ़ाऊंगा तब आ जाएगी। मैंने कहा कि अगर पूरा पैसा मैं 2 साल के बाद देता तो वो 1.4 टाइम्स हो जाता, लेकिन मैंने कुछ पैसा 1 साल पहले चुका दिया तो उसका 1.2 टाइम्स मैंने घटा दिया। मैंने देखा कि जी यूनिट डिजिट अगर निकालूं तो 14 दूनी 28 का 8 हासिल 2, 14 निम्मा 126 और 2, 8.8 तो इसका आ रहा है, माइनस 12 निम्मा 108 का 8 हासिल 10, 12 से 84 और 10 ये आ रहा है। तो मैं देख रहा हूं ये तो 8 से 8 कट जाएगा, 8 में से 4 जाएंगे तो 4 इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा, और वो एक ही ऑप्शन में था। ये सवाल इतना मुश्किल सवाल है, मैक्सिमम बच्चे सवाल को छोड़ के आए पेपर में, मैक्सिमम बच्चे सवाल को पेपर में छोड़ के आए। पीसी में आया और एनटीपीसी CB2 लेवल 3 में आया। आप बताइए इस सवाल को यूनिट डिजिट से कैसे निपटा सकते हैं, क्योंकि सबका यूनिट डिजिट अलग अलग दे रखा है। तो मैंने कहा देखिए इसका अब पॉइंट के बाद 2 दशमलव है तो यहाँ तो 0 लगा लें, इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, प्लस भाई पड़ेगा क्या, नहीं। 3 और 1 4, और 4 में से 8 जाएगा तो 6 आना चाहिए यूनिट डिजिट। 3 और 1 4, 4 में से 8 घटेगा तो 6 आना चाहिए ना, 14 कैरी आ जाएगा। 6 वाला एक ही उत्तर था, बी इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ यूनिट डिजिट से। सुनो मेरी बात, अगर तुम आज की क्लास में यूनिट डिजिट नहीं अप्लाई कर पा रहे हो तो तुम ना मॉक में कर पाओगे ना पेपर में कर पाओगे, कभी कर ही नहीं पाओगे। तो और तुम पूरा सवाल करते रहना, लोग जब तक 25 सवाल 12-13 मिनट में करके निकल जाएंगे, तुम वहीं घूमते रहो। 23 प्लस 12.3 प्लस 1.23 प्लस 0.123 और ये दिया हुआ है। तो मैं ये कह रहा था कि 4 दशमलव तक तो उत्तर आएगा, और 4 दशमलव में सिर्फ इसी चीज की यूनिट डिजिट देखने की जरूरत है जी, है कि नहीं। ये देखो इसी को देखें, क्योंकि इसमें तो पॉइंट ही नहीं है। पॉइंट के बाद 4 दशमलव में इसमें यहां 0 है, यहां 0 है, यहां 2 0 है, यहां 3 0 है, तो 0 को तो देखने की जरूरत नहीं है, इस पूरे को तो देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 देखने की जरूरत है, और 3 जिसमें आएगा दशमलव के 4 स्थान बाद वही उत्तर होगा। आप कहेंगे ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि दशमलव के 4 स्थान तक उत्तर होगा और 3 आ रहा है, और यही उत्तर। बताओ आप। विजय कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विजय बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कदर जुड़ने। बोलो बोलो। देखिए ये सवाल पेपर में पूछा गया है, यूनिट डिजिट से खत्म करना है। 7 और 2 9, और 9 का स्क्वायर अगर होगा
9 का स्क्वायर अगर होगा तो 1 आएगा माइनस 4 सत्ते 28, 8 दूनी 16, 6 आएगा। तो 11 में से कैरी आएगा, 11 11 में से 6 जाएगा, उत्तर आएगा जी 5 वाला। तो 5 किस में है यूनिट डिजिट? डी ऑप्शन में, डी उत्तर है। कर पा रहे हैं, यूनिट डिजिट लगा पा रहे हैं, सिर्फ यूनिट डिजिट से खत्म करने हैं आज के सवालों को। आपको पता चलेगा कितने सवाल यूनिट डिजिट पे आते हैं, आपको खुद पता चलेगा। ये सवाल है संख्याओं 17, 272 और 19 का चतुर्थ अनुपाती बताना है क्या होगा। आप समझना मेरी बात। प्लस भाई ABC एक संख्या है, 3 संख्याएं, और कोई हमसे कह रहा है कि इसका चतुर्थ अनुपाती डी बताओ क्या हो। तो आप में से कितने लोगों को ये वाली बात पता है कि चतुर्थ अनुपाती का मतलब होता है पहले दोनों का अनुपात A/B का बराबर होता है जी C/D का, यानी AD और BC बराबर होते हैं। सबको पता होगा चतुर्थ अनुपाती के केस में। भाई चतुर्थ अनुपाती का मतलब ये पहले दो का अनुपात, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि AD यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए। तो मैंने देखा इनका 9 दूनी 18 है, 8 है, यानी तो 7 के साथ क्या आना चाहिए इसमें? तो आपने कहा 4 आना चाहिए, तो वो भी 8 बन जाएगा। बात खत्म हो गई, सिंपल समझा दिया मैंने, कोई फॉर्मूला नहीं याद कराया। मैंने कहा पहली और आखिरी का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आना चाहिए। तो 9 दूनी 18 है, 8 आ रहा है, तो 7 के कितने से गुणा हो कि 8 आ जाए? तो आपने कहा यूनिट डिजिट 4 होगा। यही उत्तर है। पूरा करना ही नहीं था, कैलकुलेशन करनी नहीं थी। क्यों करनी है? बिल्कुल नहीं करनी है। जब बोला ही गया, ये कह रहा है द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 17 एंड अननोन नंबर इज 51। 17 और किसी अज्ञात संख्या के बीच का माध्य अनुपात 51 है। अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए क्या होगा। वाह, बता सकते हैं? प्रोपोर्शनल का जो स्क्वायर होता है, मीन प्रोपोर्शनल का स्क्वायर, वो बराबर होता है दोनों संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन के। यही है। अब आपको पता है कि जी मीन प्रोपोर्शनल के स्क्वायर 51 है, एक का यूनिट डिजिट भी 1 होगा, और आपको 17 की गुणा करनी है किसी दूसरे से। तो मैंने कहा 3 आना चाहिए, 7 या 21, तो बी उत्तर हो गया। यूनिट डिजिट इसका, बी का यूनिट डिजिट कितना होगा? 3। यूनिट डिजिट निकालना है बस। ये कोई सवाल मैंने तो बनाया नहीं है। आज की क्लास में कोई भी सवाल आप ऐसा नहीं देखेंगे जो PYQS नहीं होगा, क्योंकि हम PYQS सवाल से ही तो जान पाएंगे कि यूनिट डिजिट से खत्म हो। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,25,000 है। यदि जनसंख्या प्रति वर्ष 2% की दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी? SSC GD में 2022 में आया है। यूनिट डिजिट से खत्म करना है सवाल, यूनिट डिजिट से सवाल खत्म करना है। बोलो, देखो, एक शहर की जनसंख्या 1,25,000 थी, 2% बढ़ रही है। 2% का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? आपने कहा जी 1/50 होता है, यानी 50 पे 1 बढ़ रही है, कितनी हो रही है? 51 हो रही है। 51/50, 51/50, 51/50। मैं चाहता, सुनो मेरी बात, मैं चाहता तो 102/100 भी लिख सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी। बट मैंने देखा 55, 25, 5 125 तो पूरा कट गया, और ये तीनों जीरो भी कट गई। तो मैं देख रहा हूँ 1 1 1, जो भी आएगा उस उत्तर का यूनिट डिजिट 1 होगा। अगर उस उत्तर का यूनिट डिजिट 1 है और एक ही ऑप्शन में है तो सी आंसर है, वरना 51 की 51 से गुणा करके में ही हालत टाइट हो जाएगी। दोबारा 51 करना तो बहुत अलग ही बात है। लड़के, अगला सवाल। एक गोले के सतह का क्षेत्रफल जिसका व्यास 21 है। जैसे ऐसा सवाल आता है पेपर में, हमने देखा जट से, सबका यूनिट डिजिट अलग है, तो हम ऐसा सवाल को कभी नहीं छोड़ेंगे, छोड़ना ही नहीं है। मुझे पता है सतह का क्षेत्रफल पूछ रहा है, फॉर्मूला होता है 4πr²। आर कितना है जी? 21/2, 21/2। मैंने देखा यार 2 से ये 2 कट गया, 4 से 7 या 21, 3 दूनी 6 एकम 6, इसका यूनिट डिजिट आ गया 6। अगर यूनिट डिजिट 6 तो मैं माइक्रो सेकंड में ही इस सवाल को करके निकल जाऊंगा। बी इज द करेक्ट आंसर। ये भी GD 2022 में है। करना है मुझे, मैं यहाँ आपकी प्रैक्टिस कराने आया हूँ, मैं आपको वो आदत डालने आया हूँ जो पेपर में आपको करनी है, मॉक में आपको डालनी है आदत। जिनके यूनिट डिजिट अलग अलग है वो करने ही यूनिट डिजिट से हैं सवाल, उनमें कभी नहीं लगाना है मुझे डिजिटल सम, उनमें मुझे कभी कोई तरीका नहीं लगाना है। आप समझ ही नहीं रहे। देखिए x - 1/x 11 है, x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 पूछ रहा है। मुझे पता है कि जब मैं स्क्वायर करता हूँ, जैसे मुझे यहाँ से x² प्लस 1/x² निकालना है, तो आप कह सकते हैं कि जी 11 का स्क्वायर और प्लस 2 हो जाएगा, यानी यूनिट डिजिट की बात करूँ तो 3 आ जाएगी। मैंने कहा फिर दोबारा करूँगा x की घात 4, तो आपने कहा इस बार तो माइनस था तो 2 जुड़ गया था, अब 2 घट जाएगा, यानी 3 के स्क्वायर में से 2 घट जाएगा, तो आपने कहा जी 7 आ जाएगा। यूनिट डिजिट निकालनी थी, इसीलिए हम यूनिट डिजिट को ही लेके चले। तो 7 एक ही ऑप्शन में आ रहा था, और ये सवाल CHSL 2021 में पूछा गया। सिर्फ 7 यूनिट डिजिट थी। पता है ये सब चीजें छाट के लाना वो एक बड़ी बात है कि एक साथ आपको पता लग जाए पूरे गणित के सवालों से कि कहां कहां ये कॉन्सेप्ट लगाना होता है यूनिट डिजिट, कहां कहां सवाल यूनिट डिजिट से खत्म हो सकते हैं। अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं आपको PDF भी तैयार करके दे सकता हूं 150 सवालों की भी जो यूनिट डिजिट से खत्म हो रहे होंगे। पहले ये एक बार क्लासें खत्म हो जाए,